सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आउटलाइन के बारे में। अब जिन लोगों को भी पता नहीं है कि आउटलाइन क्या होती है, उन लोगों को मैं बता दूं कि आउटलाइन मतलब कि अगर हम कोई फेस या फिर कोई फिगर या फिर हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए हम जो पेपर पे जो हम शेप्स ड्रॉ करते हैं उनके वजह से जो पूरा स्केलेटन तैयार होता है उसे ही हम आउटलाइन कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें ये जो नोज़ का शेप है वो ट्रायंगल है, और फिर ये आई का शेप और फिर आईब्रो का शेप, ये सारे शेप्स को मिला के जो स्केलेटन तैयार होता है उसे ही हम आउटलाइन कहते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास ये शार्पनर है, हम इसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज़ आउटलाइन। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ फेस की ही आउटलाइन के बारे में बात करेंगे। फेस की आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए बहुत सारी मेथड्स है, हम उन सारी मेथड्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो गाइस, फर्स्ट मेथड है जिसमें हम लाइन बाय लाइन पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, जिसे हम फ्री हैंड आउटलाइन भी कहते हैं। इसमें पर्टिकुलर कोई फ़ोटो लेके लाइन बाय लाइन पूरा फेस को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से हर एक लाइन को अच्छे से देख के ड्रॉ करते हैं। बिगिनिंग में बहुत सारे लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और रिज़ल्ट को लेके आते हैं। इस मेथड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई सर्टेन रिज़ल्ट तो मिल जाएगा, आप पूरा फेस भी ड्रॉ कर लोगे, लेकिन अगर आप किसी को सामने बिठा कर लाइव ड्रॉ करना चाहते हो या फिर आप बड़े स्केल में ड्रॉ करना चाहते हो, तो ये मेथड उतनी भी इजी नहीं है, और इस मेथड को किसी को भी समझाना भी उतना आसान नहीं है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपने ये कैसे ड्रॉ किया, तो आप कैसे बताओगे कि हमने इसे ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ किया। लेकिन क्या ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि आपने भी तो इसे लाइन बाय लाइन ऐसे ही ड्रॉ किया है, तो आप उसे समझा नहीं पाओगे, क्योंकि उस मेथड में कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है कि आप उसे बताओ तो वो भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकता है। सो गाइस, सेकंड मेथड है पेंसिल मेजरमेंट। सो गाइस, सपोज हम ये फ़ोटो ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो लाइन ऐसे बीच में ड्रॉ की है प्लस की तरह, और हम इसी तरह से हम पेपर पे भी दो लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद हमें फ़ोटो को पूरा जूम कर लेना है, और इन दोनों ही लाइन को हमें रेफरेंस लेकर हमें सारे पॉइंट्स को मार्क करना है। सबसे पहले हमें पूरा जूम कर लेना है। आप फ़ोटो की प्रिंट निकाल कर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो हमें इस लाइन को ही रेफरेंस लेके सारे पॉइंट्स को मार्क करना है पेपर पे। आईब्रो का पॉइंट मैंने मार्क किया, इसके बाद दूसरा पॉइंट मार्क करूँगा। और जिस तरह से इसमें लाइन जुड़ी है उसी तरह से हमें दूसरा नीचे हमें उसकी हाइट भी मेज़र कर सकते हैं। आप पॉइंट्स को मार्क करने के लिए आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आप पेंसिल को मेज़र कर करके पूरा फ़ोटो को ड्रॉ कर सकते हो। ये वो मेथड है जिसको बहुत सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं। और हाँ, इन सारी मेथड्स को मैं डिटेल में अलग अलग वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा, जिससे आप और भी आसानी से समझ पाओगे। हम पर्टिकुलर एक फेस लेंगे और पूरा फेस हम इन सारी मेथड्स के थ्रू ड्रॉ करेंगे। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस ना कर पाओ। सो गाइस, थर्ड मेथड है एंड्रू लूमिस मेथड।
एंड्रयू लूमिस, जो कि पास्ट में बहुत बड़े आर्टिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने इस मेथड को डिस्कवर किया था। इस मेथड में हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और बीच में प्लस की तरह एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम आईब्रो ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इस लाइन पे नोज आएगा। आईब्रोज और नोज के बीच में जितना डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे नोज से नीचे की तरफ चिन आएगा और आईब्रोज के ऊपर की तरफ फोरहेड आएगा। यहाँ पे हम आईब्रोज और आई का ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे ये नोज का ब्लॉक और इन दोनों के बीच में माउथ आएगा। और यहाँ पे हम कर्व्स के थ्रू हम चिक्स को जोड़ लेते हैं और आईब्रोज और नोज के बीच में ईयर आएगा। और ऊपर की तरफ हम फोरहेड को भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दिया है कि कैसे होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रंट फेस को ही लिया है। आप इस मेथड से साइड फेस और किसी भी एंगल में देखते हुए फेस को भी ड्रॉ कर सकते हो। डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। फोर्थ मेथड है लाइट एंड शेड्स। इस मेथड में हम सिर्फ डार्कनेस को ही ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ डार्क वैल्यूज़ को ही ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मैं ये डार्क पेंसिल का यूज़ करूँगा, ये 10B है। आप चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। इस फोटो में मैं जहाँ पे डार्क पोर्शन है उसको ही मैं सबसे पहले ड्रॉ करूँगा। ये मोस्ट आर्टिस्टिक मेथड है जिसे बड़े लेवल के आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। वो इन डार्क वैल्यूज का ही यूज़ करके पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। इस मेथड में हमें सिर्फ डार्कनेस को ही शेड करना है और उसके बाद को हमें इरेजर को एज ए टूल यूज़ करके हमें लाइट वैल्यू को ड्रॉ करना है। इस मेथड को भी हम एक पर्टिकुलर वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट मेथड है जो कि मोस्ट पॉपुलर मेथड है, जिस मेथड की मदद से बहुत सारे लोग आउटलाइन ड्रॉ करते हैं और इस मेथड का नाम है ग्रिड मेथड। इस मेथड से इजीली आप किसी भी फेस की आउटलाइन एकदम एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हो। अब जिन लोगों को इस मेथड के बारे में नहीं पता है उनको मैं यहाँ पे एक छोटा सा रफ आइडिया दे देता हूँ और इसके बारे में हम डिटेल में भी वीडियो बनाएंगे। अब सपोज़ कि हमें ये फ़ोटो को ड्रॉ करना है तो हमें कैसे पता चलेगा पेपर पे कि कहाँ पे आई आएगी, कहाँ पे नोज़ आएगा। तो हमें इन्हीं सारे पार्ट्स को लोकेट करने के लिए हम ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं। ग्रिड मेथड में हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इक्वल साइज़ के बॉक्स बनाने हैं और हम इन सारे बॉक्स को पेपर पे भी इसी तरह से जितना बड़े पेपर पे आप ड्रॉ करना चाहते हो उसी में आपको इक्वल साइज़ के बॉक्स बनाने हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटो पे जिस साइज़ का बॉक्स है उसी साइज़ का बॉक्स हमें पेपर पे ड्रॉ करना है। हमें पेपर पे अपने हिसाब से ही बॉक्स ड्रॉ करने हैं, लेकिन उन बॉक्स की साइज़ इक्वल होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। फ़ोटो में जितने बॉक्स है उतने ही बॉक्स मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अब हमें 1 बाय 1 सभी बॉक्स में आउटलाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं है और सेकंड बॉक्स में यहाँ पे हेयर है, तो हम भी इसी तरह से हमें सेकंड बॉक्स में हेयर ड्रॉ करना है पेपर पे। तो हमें यहाँ पे इतना डिस्टेंस अंदाजे से रख के
हमें यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना है और एक यहाँ पे नीचे की तरफ एक पॉइंट करना है और फिर हमें फ़ोटो में जैसा है वैसा ही यहाँ पे ड्रॉ करना है। इसी तरह से हमें 1 बाय 1 सभी बॉक्स में से देख के हमें आउटलाइन ड्रॉ करनी है। अब इसी तरह से आप सारे बॉक्स में इसी तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपको लास्ट में एक परफेक्ट और एक्यूरेट आउटलाइन मिलेगी। आपको ग्रिड्स को एकदम लाइट ही ड्रॉ करना है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इनमें से कोई मेथड समझ में नहीं आई है सो डोंट वरी, मैं इन सारी मेथड्स के बारे में डिटेल में वीडियो बनाने ही वाला हूँ। उन वीडियोस को देख के आप इन सारी मेथड्स को सीख पाओगे। सो गाइस, इनमें से आपको कौन सी मेथड सबसे ज़्यादा पसंद आई और किस मेथड को आप सबसे पहले सीखना चाहोगे, मुझे कमेंट में बताइए, वो वीडियो आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।